सात संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। कलियुग की अंत और सत्य युग की जो परिप्रकाश होगा वो 7 और 17 और 27 और 13 आप भविष्य में देखेंगे। विश्व युद्ध जब शुरू होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जिस दिन युद्ध होगा, बड़े भूकंप तांडव जब आएगा, बड़े बीमारी जब आएगा, बड़े तांडव और बड़ा बड़ा आपद धरती पर जब आएगा, संख्या रहेगा 13, 7, 17, 27 और मीन शनि समय में ये समय सब आएगा। मीन शनि 2028 29 तक है, उसी बीच में सब काम करवा देगा। उसी समय आटमिक वार होगा, जनरल वार होगा, सिविल वार होगा, सब कुछ होगा। और उसके लिए निराकरण मैंने बताया, त्रिसंध्या धारा, माधव नाम, समर्पण और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस जो वारसमेंट नाटोमेंट में दरार आएगा, विश्व युद्ध होगा। भारत के साथ पाकिस्तान लड़ेगा, एक तरफ से पाकिस्तान लड़ेगा तो दूसरी तरफ से चाइना भारत के साथ लड़ेगा। यानी अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य देगा, अस्त्र शस्त्र देगा, गोली गोला देगा और अर्थ भी देगा युद्ध करने के लिए, और अपना सैन्य को लाके हमारे विरुद्ध में युद्ध लड़ाएगा। तुर्की आएगा, ईरान आएगा। 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण हो गया और 13 मुसलमान कंट्री का फंडिंग हर देश को हो रहा है। अभी सभी पैसा कार्य चल रहा है और अभी समय प्रभु का सिवा उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। और सभी तो गणतंत्र शासन है, गणतंत्र शासन में प्रणाम करते करते चलेंगे तो कभी बनेंगे नहीं करने के लिए काम, क्योंकि भय भ्रांति रहेगा। तो ऐसे समय पर 2025 से बड़ा समय आ रहा है और भारत के साथ चाइना के विरुद्ध में जापान, जर्मन और फ्रांस आएंगे। नाटोमेंट में दरार आएगा, नाटोमेंट डिवीजन हो जाएगा और भारत के साथ वो आएंगे अंतिम समय पर। और रसिया भारत के साथ पहले से आ जाएगा। यह देखिए, रुसिया आसी भारत रे हुई बठिया, समर क्षेत्र से कुटिया। यानी पहले रसिया हमको मदद करेगा, कोई नहीं रहेगा, वो अकेला भारत की सपट में लड़ाई करेगा। तो ऐसे समय होगा और उसी बीच में प्रभु भक्तों का एकत्रीकरण होगा। 16 मंडल गठन होगा और मंडल की गृह में भक्त लोग आश्रय लेंगे। एक एक जगह पर 2 लाख 4 लाख भक्त आश्रय लेके हरि नाम कीर्तन करेंगे, प्रभु की धारा में चलेंगे। उसी जगह पर बम बोमा कमान कोई नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि प्रभु की सुदर्शन चक्र उसको प्रोटेक्शन देता रहेगा। भक्तों का कोई बाल बका करने वाले कोई तत्व कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे महाभारत का युद्ध होगा पूर्व, और युद्ध में भक्त लोगों का इच्छा पूर्ण करके भगवान कल के सारे विश्व में सभी देश को पराजित करेंगे। और गरुड़ पृष्ठ पर भगवान कल की इंग्लैंड को जाएंगे और गरुड़ पक्षी आघात में इंग्लैंड में सारे गोरा सैन्य मर जाएंगे, ये लिखा है। और इंग्लैंड में जो कोहिनूर हीरा, जिसको कौस्तुभ मणि है, वो कोहिनूर हीरा नहीं है, उसको जब हमारे देश में मुगल शासन था उस हीरा का नाम बदला दिया, क्योंकि उसका नाम कौस्तुभ मणि है, उन्होंने कोहिनूर करवा दिया। वो भगवान का है, उसको उद्धार करेंगे। और मयूर सिंहासन वो भी भगवान का, उनका कोई दियो नहीं, वो सब भारत में था, वो सब लुंठन हुआ है। उसको प्रभु हमारे देश को लाएंगे और उसी देश में फिर सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे जो भक्त लोग रहेंगे। अभी से अमेरिका, यूरोप में भी त्रिसंध्या और सब करते हैं, मालिका को मानते हैं, बहुत सारे भक्त बन गए। वही लोग वही जगह पर राजा बनेंगे। और ये लिखा है जो बाहर में हमारी लोग हैं सब हमारी देश को रिटर्न करेंगे, कोई नहीं रहेगा। बड़े बड़े जो खातिर दिखाते हैं ना, वो सब आएंगे और जैसे आएंगे साधारण मानव की तरह, कभी नहीं बोलेंगे हमारे पास क्या है, हमारा क्या, हम कैसे थे, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा। भगवान की भक्त लोगों को भगवान रक्षा करेंगे, भोजन भोजन सब दान। गुप्त पत्र देंगे, एक पेड़ का पत्र, वही पत्र खाने से भूख नहीं होगा, भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, आंखों को दिखाई देगा, सब कार्य प्रभु करेंगे। और इसी बीच में सुधर्मा सभा बैठेगा। देवी माता ने हर घर में घूम घूम के परीक्षा करेंगे और मानो 5 जन एक घर में है तो बुलाएंगे, बोलेंगे त्रिसंध्या बोलो, 16 नाम बोलो, 10 अवतार बोलो, और तुम लोग यही नहीं करते हो। और सभी को उनका सीना चूस के, यानी इनका गला लगा के उसमें रक्त चूस के खाएंगे और वहीं पर मार के फेंक दे के जाएंगे। भक्त लोग देखें तो प्रणाम करके चल जाएंगे। तो ऐसा होगा, समय आ रहा है।
बहुत कम समय है हमारे हाथ पर। अगर बदलना है, संसार को बदलना है, जाइए और आप लोग को जो मैं बताया उसको करें। और जो अच्छे भक्त बनेंगे 16 मंडल की भक्त में, वही भक्त सुधर्मा सभा को जाएंगे, सारा विश्व में जितना भक्त। और उसी पर भगवान ब्रह्मदेव, शंकर भगवान, हनुमान जी और सभी देवता रहेंगे। सभी भक्तों को प्रभु अधिकार देंगे, भक्त लोगों को कला प्राप्त करेंगे, भक्त लोगों को सरपा देंगे यानी मुकुट धारण करेंगे, पगड़ी देंगे, भक्त लोगों को रजा भी बनाएंगे। और ऐसे एक नवनिर्माण युग होगा। विश्व में एक संविधान है, एक पताका और एक परंपरा। आद्य सत्य युग भगवान कल की भगवान राम रजा बन के, स्वयं कल के राम बन के 1009 साल भक्तों को शासन करेंगे। और कहीं भी लिखा है भगवान कुछ समय शासन करके फिर स्वधाम को लौट जाएंगे और भक्त लोगों को रजा बना के सत्ययुग का परंपरा छोड़ के चल जाएंगे, ये भी लिखा है। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहां गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।